मरकुस रचित सुसमाचार जब 10 बाब उसकी 46 से 52 वर्ष तक आयत तक जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक वाक्य है कि एक तिमाई का पुत्र बर्तिमाई जो कि क्या है, एक अंधा है और अंधा है वो, और सड़क के किनारे वो है बैठा हुआ है। और जब उसने सुना कि यीशु नासरी उस जगह से गुजर रहे हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। यानी कि उसने पहले परमेश्वर के बारे में सुना, यीशु नासरी के बारे में सुना, और वो चिल्ला रहा है कि यीशु नासरी दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे कोई आंखें दे सकता है तो यीशु नासरी, क्योंकि उसका विश्वास ईमान यीशु मसीह पर है कि अगर उसे कोई आंखें दे सकता है तो यीशु मसीह देख सकता है। बहुत से लोगों ने उसे उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। कुछ लोग उसे कहते हैं कि चुप कर, उसे डांटा, उसे चुप कराया। इसी प्रकार जब हमें यीशु मसीह के बारे में पता चल जाता है, जब हम सत्य को जान लेते हैं, मार्ग को जान लेते हैं, जीवन को जान लेते हैं, जब हम मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते हैं तो कुछ लोग हमारी भी आवाज़ों को दबाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में ही आस पड़ोस होते हैं जो आपको इनकरेज नहीं, आपको डिस्करेज करते हैं। आप मसीह में जब चलना शुरू करते हैं, बाइबल लेकर चलना शुरू करते हैं, अच्छा पास्टर बनने जा रहे हो, अच्छा पैसे कर रहे हो, अच्छा आप तो धर्मी जन बन गए, अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 50 बातें आपको बोलते हैं। और उसी प्रकार जिस प्रकार तिमाई के पुत्र बर्तिमाई को वो क्या करे, चुप कराना चाह रहे हैं, पर वो चुप नहीं, वर्ण वो और ज्यादा ऊंची ऊंची चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर, क्योंकि उसे पता है कि अनंत काल का जीवन इसी के पास है। उसे पता है कि अगर कोई उसे आके दे सकता है तो यीशु नासरी दे सकते हैं और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और इसी प्रकार जब यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना, यीशु मसीह उसे रुक गए, वो इसी जगह पर रुक गए। और कुछ लोग, यीशु मसीह ने कहा कि इसे मेरे पास लाओ, और कुछ लोग उसे लेकर आए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो हमें हमेशा इनकरेज करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं कि हम परमेश्वर में बने रहें, कलाम में बने रहें, वचन में बने रहें, कलाम में खड़े रहें। और क्या है, हमें हर समय वो उत्साहित करते हैं। तिमाई के पुत्र बर्तिमाई को जब उस जगह पर लाया गया तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि हाँ बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। और वो देखने लग गया, वो चंगा हो गया। और आगे कलाम में लिखा कि वो परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और देखिए जैसे उसका विश्वास था, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, और कलाम भी क्या कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आप जिस प्रकार के विश्वास को लेकर मसीह के पास जाएंगे, जिस विश्वास से आप प्रार्थना करेंगे, जिस विश्वास से आप मसीह को पुकारेंगे, जिस डेडिकेशन से आप परमेश्वर के आगे जाएंगे, परमेश्वर उसी विश्वास के अकॉर्डिंग आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाएं। जो आपको लोग डिस्करेज करते हैं उन्हें अपने जीवनों से निकाल दें, उनसे पीछे हो जाए, उनकी संगति छोड़ दें, उनके बीच में ना जाए। आप उनके साथ संगति करें जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपको मसीह में बढ़ने में सहायता करते हैं, जो चुगलियां नहीं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के जीवन में कार्य हुआ, जब उसने यीशु मसीह को पुकारा उसे आंखें मिल गई, उसने क्या किया, सत्य को जान लिया, उसे रोशनी मिल गई, उसने जान लिया कि स्वर्ग का अधिकार यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं, और मसीह के पीछे वो हो लिया। इसी प्रकार मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं, कई बार हमारे जीवनों में आत्मिक अंधापन आ जाता है। आज परमेश्वर आपके आत्मिक अंधेपन को दूर करना चाहते हैं। अगर आज आपकी आंखें नहीं खुली है तो आज आप परमेश्वर को कि प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि तेरे में आश्चर्य कर्मों को, प्रभु मेरे हृदय में कार्य कर, ताकि प्रभु मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ूं और मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने पाऊं। इसलिए तिमाई का जो पुत्र बर्तिमाई है, कैसे भी परिस्थिति हो, कितना भी कोई हमें दबाए, हमने रुकना नहीं है, बट हमने और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का नाम लेते रहना है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसदे रहो, वासदे रहो, यीशु निगहबान।